नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। विगत दिवस सैपुरा एसडीएम निशा नापित शर्मा की संदिग्ध मौत के बाद सोमवार को मृतक एसडीएम के परिजनों के आने के बाद हो रहे पीएम के दरमियान मृतक एसडीएम की बहन नीलिमा नापित ने मीडिया को दिए बयान में मृतक एसडीएम के पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने ही मेरी बहन की हत्या की है और हत्या के बाद सबूत छुपाए हैं। दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा भी होता रहता था। मामले में उन्होंने प्रशासन से जांच की मांग की है। वहीं मामले में डिंडौरी एसपी ने कहा कि अभी पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहने की बात कही जाएगी। सैपुरा पुलिस शव को पोस्टमार्टम करा करके परिजनों को शव सौंप दिया गया। वहीं डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट में आई जानकारी के अनुसार मृतक लगभग 4-5 घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। तो कल 3:30 से कॉल आने लगा, बहुत सारे मिस कॉल आ रहे थे, तो अननोन समझ के नहीं उठाए। फिर अचानक ऐसा लगा कि लगातार क्यों कॉल आ रहा है, तो फिर जब उठाए तो ये मैसेज मिला कि निशा नापित जो एसडीएम है सैपुरा में, तो आपकी बहन है और वो नहीं रही, बस ये बताया गया। और उसके बाद फिर हम लोग बोले कि आप आइए और जो भी बात है आप देखिए क्या है। क्या लग रहा है मैडम आपको इस मौत की? क्या जो भी ये बताएंगे, क्योंकि मेरा पूरा शक है उसके हस्बैंड ने उसको मर्डर किया है। ये कब से उनके संपर्क में थी? उनकी 2020 से में शादी हुई थी और वो रेगुलर आना जाना नहीं करता था, बीच बीच में आता था और उसको बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। सिर्फ उसको पैसा चाहिए था और हमेशा पैसे, ग्वालियर का रहने वाला है, बेरोज़गार है और बस उसका ये था कि मुझे पैसे दो, मेरा नाम नॉमिनी में डालो सर्विस बुक में। हमेशा प्रेशर डालता रहा उस पर वो लगातार, लेकिन हम लोग की समझाइश के कारण वो नहीं ऐसा कर रही थी। हम लोगों ने बहुत सलाह दी कि भाई आखिर ऐसा चल रहा है, दूर रहो, लेकिन वो अपना घर गृहस्थी संसार चलाना चाहती थी, ठीक चले मेरा परिवार आम लोगों जैसे, तो इसलिए मिलना जुलना बातचीत फिर कंटिन्यू हो जाती थी बीच बीच में। लेकिन 2 दिन के बाद 2 दिन ठीक रहता था, फिर उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही हर बात में बस सिर्फ कितना पैसा है, क्या करती है, किसको देती है, कहाँ जमा करे, सब मेरे को पता है, मैं पता कर लूँगा, मुझे पैसे दे। फिर बहुत परेशान होने के बाद उसने एसपी सर है मंडला में, उनसे भी बात की और कंप्लेंट एक लेटर दिया। तो सर ने बोला कि आप एक बार आप फिर आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करो, है ना, अभी कंप्लेंट मत करो। ये सब बातें आई। उनके जो बयान आ रहे हैं वो कोई कहते हैं गुर्दे खराब थे, वो सब पूरा सरासर झूठ है, गलत है। मेरी बहन है, मैं बचपन से जानती हूँ। हाँ, सर्दी जुकाम होता है, मुझे भी होता है ना, बस वैसे ही जैसे मुझे होता है वैसे ही उतना ही उसको भी है। सर्दी से थोड़ा एलर्जी है सबको, लेकिन मेरे को भी है, लेकिन ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 2000 क्या मांग करते हैं आप? मैं मांग करती हूँ कि जिस पर न्यायिक जांच की जाए, सही तरीके से हो और जिसने ये अपराध किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके पहले पति पत्नी के बीच कुछ बड़ी घटना की जानकारी इसके पूर्व लगी क्या आपको? इसके पूर्व भी मंडला में एक बार ऐसे ही उसने बताया कि अब क्या किया था पता नहीं, लेकिन उसने बोला कि मेरे प्राण निकलते निकलते बचे। हाँ, ये उस समय भी यही था। फिर तुरंत हॉस्पिटल गए थे और क्योर हो गई, फिर ठीक हो गई थी बस। पर उसने ये नहीं कि क्या किया क्या नहीं, लेकिन ये उपस्थित था और उसने ये बोला कि ना मेरी जान निकलते निकलते बची आज। अभी आप अंदर गए थे, कुछ आपको डाउट हुआ, क्या हुआ होगा, क्या लगता है? अंदर ये दिखा है कि जो बेडशीट थी वो सब धो दी गई है, पूरा हटा दी गई है। और अभी जैसे सर लोगों ने जांच की है, सर मैडम लोगों ने, तो सारे कपड़े जो उसने पहने थे वो सब मशीन में पाए गए और वो तकिया भी मशीन के अंदर ही पाया गया। सबूत मिटाने की कोशिश की? बिल्कुल साफ मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि सबूत मिटाने की कोशिश है पूरी। और ये सब करने के बाद ही वो उसको हॉस्पिटल लेके गया है, क्लीन करने के बाद। और सुबह से ही मशीन में कपड़े डाल दिए थे, धो दिया था, और जो काम करते हैं वो आए और उन्होंने उनसे वो बोला कि आप सुखा दो। और बाइक को भी, किसी को भी उस रूम में जाने नहीं दिया। नाम आपका? मेरा नाम नीलिमा नापित है। क्या लगती है? नापित सर, आप नीलिमा नापित। सिस्टर? मैं सिस्टर हूँ, मैं बड़ी सिस्टर हूँ।
4-5 घंटे हो गए होंगे। जब हॉस्पिटल आ गया उससे 4-5 घंटे पहले मृत्यु होना पाया गया है। और अभी पीएम जो जांच हुई है उसमें प्रथम दृष्टया क्या समझ में आ रहा है आपको? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 1 घंटे बाद बना दूंगा और मैं पुलिस को दे दूँगा, वहाँ से आप एसपी साहब से पूछ लीजिएगा। ठीक। जांच में है, मरीजाधीन है और पीएम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। जैसे ही पीएम रिपोर्ट आती है तो उसके आधार पे फिर हम लोग कुछ कंक्लूजन भी बोल पाएंगे। मामला किस तरीके का संदिग्ध लग रहा है? पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी संदिग्धता के बारे में बताऊँ। सर बॉडी में जैसे कि सूत्र बता रहे हैं चोट के निशान हैं और जो निशान घर में भी थे आवास में कुछ छुपाने की तथ्य छुपाने का प्रयास किया गया है, वॉशिंग मशीन में कपड़े वपड़े डाले गए हैं, सूत्र बता रहे हैं। ये एक बार वो पंचनामा और रिपोर्ट पूरी तरह जब आ जाएगी उसके बाद हम उसको स्पष्ट तौर पर बताऊँगा। अभी सर जानकारी लग रही है कि उनके जो पति हैं एसडीएम मैडम के, वो तबीयत उनका स्वास्थ्य गड़बड़ाया है, हॉस्पिटल में भर्ती है। एहतियात के तौर पे क्योंकि रात भर के लगे हुए हैं और उन्हें नींद भी वो नहीं करी है, वो सब नहीं करा, तो एहतियात के तौर पर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में। डॉक्टर का कहना है कि 4-5 घंटे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, ब्रॉड डेथ उनको लाया गया। ब्रॉड डेथ के बारे में जानकारी है, ब्रॉड डेथ डॉक्टर ने पंचनामे में हमको दिया है। 5-6 घंटे पहले वाली बात का खुलासा अभी नहीं किया है। सर अमूमन जो जानकारी इनके पति के द्वारा क्या बताई गई थी पुलिस को या प्रशासन को? कलेक्टर साहब आप लोग कल दोनों थे, किस तरह की जानकारी दी गई थी? क्या किस तरह के स्वास्थ्य गड़बड़ था, क्या था? उन्होंने बताया कि इनका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता था, खांसी की दिक्कत रहती थी और परसों रात को मतलब कल बताया गया कि 1 दिन पहले उनको रात को उल्टियाँ वगैरह हुई थी। अभी पीएम हो गया है, पीएम रिपोर्ट का वेट है। पीएम रिपोर्ट जैसे ही आती है उसके आधार पे आगे की बात हम आप लोगों को बताएंगे। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर इसमें? प्रथम दृष्टया पीएम के बाद ही हम बता पाएंगे। सर बंगले में जांच हुई है, नहीं ऐसे कोई कंक्लूसिव तथ्य नहीं है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही उसको कॉर्पोरेट करके बता पाएंगे। सर कुछ लोगों को डिटेन किया गया है इस पूरे मामले में? डिटेन किसी को नहीं किया गया है, पूछताछ के लिए जरूर कर रहे हैं, डिटेंशन नहीं हुआ है किसी का भी। थैंक यू।